हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्रमचय और संचय चैप्टर में क्रमचय से रिलेटेड कुछ बात की थी और क्रमचय क्या होता है, इनमें कौन कौन से रूल होते हैं, उन रूल्स को बताया था आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हल्का सा फिर से रिवाइज करा देते हैं। क्रमचय ऐसी चीज जिसका में क्रम का ध्यान रखा जाए उन्हें हम क्रमचय कहते हैं। जैसे 3 अंक जो दिए हैं 1, 2, 3 में 2 को एक साथ लेकर निम्नलिखित 6 विन्यास बन सकते हैं, जैसे 1 और 2। ठीक है, तो अब 1 और 2 है तो यहाँ देखिए क्रम का ध्यान है रखा जाएगा। तो 1 और 2 अलग होता है और 2 और 1 इसके क्रम को अगर हम चेंज कर देंगे तो ये संख्या अलग हो जाएगी। तो देख लेते हैं 1 और 2 यानी 12 हो गया और इसके क्रम को चेंज कर दें तो 21 हो गया। तो ये संख्याएं अलग अलग होंगी, यानी इनमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। अगर क्रम चेंज करते ही हमारी संख्या क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 3 वस्तुएं ABC ली है, तो ABC बना है, फिर BCA भी बनेगा, ACB भी बनेगा। इस प्रकार से इनका क्रम आपस में चेंज करके जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो सारी बनती हैं। जबकि संचय में ऐसा नहीं होता है। तो संचय की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग क्रमचय की केवल बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने बताया था आपको गणना का मूल सिद्धांत 2 सिद्धांत होते हैं। पहला योग सिद्धांत और दूसरा गुणन सिद्धांत। योग सिद्धांत क्या होता है कि माना एक कार्य A जो है M विधियों द्वारा संपन्न होता है और दूसरा कार्य B जो है वो N विधियों से संपन्न होता है। ठीक है, तब C कार्य जो संपन्न होगा वो कैसे संपन्न होगा, C कार्य को संपन्न होने की कुल विधियां हो जाएगी M+N। इसे बोलते हैं योग सिद्धांत। गुणन सिद्धांत की बात करें तो यदि कार्य A को M विधियों से किया जा सकता हो और कार्य B को N विधियों से किया जा सकता हो तथा कार्य C तभी किया जाता है जब A और B दोनों संपन्न हो जाएं, तब C को करने के लिए जो संभावनाएं होती हैं वो M×N होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कितनी कंडीशन आ जाएं उनके लिए मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट चलता जाता है। आइए क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं क्रमचय। ये क्रमचय हमारे दैनिक जीवन संबंधित होती हैं, हमें इनको लॉजिकली अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। तो देखें, पहला क्वेश्चन गिवन है, एक कमरे में 6 दरवाजे हैं, एक व्यक्ति कितनी विधियों से कमरे में एक दरवाजे से प्रवेश करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये तो स्पष्ट है कि व्यक्ति जो है वो 6 दरवाजों में से किसी भी दरवाजे से कमरे में प्रवेश कर सकता है। भाई 6 दरवाजे किसी से भी प्रवेश करे तो उसके प्रवेश करने के कुल ऑप्शन कितने हो गए, 6। कमरे में प्रवेश करने के बाद वह जिस कमरे से में प्रवेश किया है, जिस दरवाजे से प्रवेश किया है, तो उस दरवाजे को छोड़कर बाकी अन्य दरवाजों से वो बाहर निकल सकता है। तो शेष 6 दरवाजों से जब प्रवेश करने के रास्ते हैं तो बाहर निकलने के रास्ते कितने होंगे, 5 होंगे। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति के कमरे में प्रवेश करने तथा फिर बाहर निकलने की कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, प्रवेश करने की हो गई 6 और बाहर निकलने की और 5। तो और ला रहा है यहाँ पे, प्रवेश करने की 6 और बाहर निकलने की 5। तो और के लिए गुणे का चिन्ह आता है, अगर या आता है या तो उसके लिए प्लस का चिन्ह आता है। तो यहाँ आ रहा है और, तो 6 × 5 = 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के 3 भिन्न अक्षरों, कैसे भिन्न हैं, अलग अलग हैं, अक्षरों से कितने शब्द यानी अर्थपूर्ण या अर्थहीन सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो भाई हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, 3 भिन्न अक्षर हैं, उनसे शब्द बनाने हैं। तो पहले अक्षर को चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे बेटा, 26 में से कोई भी अक्षर ले सकते हैं हम लोग। फिर दूसरे अक्षर को चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, भिन्न अक्षर हैं, तो एक को जो सिलेक्ट कर लिया है वो तो हट जाएगा। भाई 26 अक्षर थे हमारे पास, एक अक्षर हमने सिलेक्ट करके अलग रख दिया, तो बचे कितने, 25। तो सेकंड अक्षर कितने से चुने जाएंगे, 25 अक्षरों से चुने जाएंगे। इसी प्रकार से अब सेकंड अक्षर को भी निकाल के अलग रख दिया, तो अब तीसरे अक्षर को चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 24। तो इस प्रकार से शब्दों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 और 25 और 24। तो यहाँ पे गुणन नियम अप्लाई होगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा 15,600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
100 से 1000 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक अंक 2 या 9 आए? तो ध्यान दें, हम जानते हैं कि 100 और 1000 के मध्य की जो संख्याएं होंगी वो कितने अंक की होंगी? 3 अंक की होंगी। जहां हम ऐसी संख्या प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक अंक क्या हो? या तो 2 हो या फिर 9 हो। तो स्पष्ट है कि इकाई, दहाई व सैकड़े का स्थान 3 ही अंक है। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 स्थान होंगे और 3 स्थान को 2 विधियों से, 2 या 9, 2 विधियों से भरा जा सकता है। तो तरीके कितने हो जाएंगे भाई? 3 स्थान है तो 1, 2, 3। इसको भरने के ऑप्शन कितने? या तो 2 आएगा या 9 आएगा। तो ऑप्शन कितने होगा? 2। ऐसे ही इसको भरने के तरीके 2 होंगे, या तो 2 या 9। ऐसे ही इसको भरने के तरीके होंगे 2 या 9।